आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले राज्य की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला। इंदौर एक बार फिर देश का स्वच्छतम शहर बना। गांधी जयंती पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन, नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत भी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में कृषि के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश की शिवानी पवार ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार द्वारा कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हर साल की तरह मध्य प्रदेश ने एक बार फिर स्वच्छता के कीर्तिमान स्थापित किए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित गरिमामय समारोह में मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य और इंदौर को देश के स्वच्छतम शहर का अवार्ड प्रदान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश को बधाई दी है। सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इंदौर सांसद शंकर लाल लालवानी और सबसे स्वच्छ प्रदेश का अवार्ड प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास मनीष सिंह ने प्राप्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि पर कहा कि प्रदेशवासियों के लिए यह गर्व का विषय है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश को 16 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। प्रदेश के 99 नगरीय निकायों को स्टार रेटिंग मिली है। भोपाल को 5 स्टार के साथ देश की स्वच्छ संवहनीय राजधानी का अवार्ड भी मिला। इंदौर प्रथम 7 स्टार रेटिंग प्रमाणित शहर बना। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इस पुरस्कार से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। इंदौर की जागरूक जनता को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। उनकी जन भागीदारी, जागरूकता और स्वच्छता की आदत ने इंदौर को फिर देश भर में 6ठी बार स्वच्छता का परचम फहराने का अवसर दिया है और इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सिक्सर लगाकर पूरे देश में नंबर 1 आने का काम किया है। राज्य के अन्य शहरों को भी विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। उज्जैन को 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी के शहरों में सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहभागिता का सम्मान मिला। 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या के शहरों में देश का सिटीजन फीडबैक का अवार्ड छिंदवाड़ा को, 15,000 से 25,000 जनसंख्या श्रेणी में स्व संवहनीय शहर का सम्मान पश्चिम जोन में मुंगावली को, पश्चिम जोन के 50 से 1 लाख जनसंख्या श्रेणी के शहरों में स्व संवहनीय शहर का अवार्ड खुरई और देश के तीसरे सबसे स्वच्छ कैंट का अवार्ड महू कैंट को मिला है। इसी तरह पश्चिम जोन में 15,000 से 25,000 जनसंख्या श्रेणी में सबसे तेज बढ़ते शहर का अवार्ड ओबेदुल्लागंज, 15,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे तेजी से आगे बढ़ते शहर का अवार्ड फूफ कला, 15,000 से 25,000 जनसंख्या श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का अवार्ड पेटलावद और 1 लाख से कम जनसंख्या के शहरों में देश में सबसे अधिक नागरिक सहभागिता का अवार्ड बड़ौनी को मिला है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश विदेश में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में भी इस मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर में प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार सहित प्रदेश के मंत्री और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। यह नशा मुक्ति अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री इसके पूर्व भोपाल में एक अन्य कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान प्रदान करेंगे। प्रदेश भर में इसके अलावा बापू को श्रद्धांजलि देने वाले अनेक कार्यक्रम दिन भर आयोजित किए जाएंगे। भोपाल में आज से राष्ट्रीय खादी उत्सव शुरू होगा। 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव में 12 राज्यों के शिल्पी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 का युद्ध जीता था। शास्त्री जी ने सैनिकों और किसानों में जोश भरने के लिए जय जवान जय किसान का ओजस्वी नारा दिया था।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के 59वें स्थापना दिवस समारोह को कल वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। इसकी बुनियाद में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान के रूप में देश भर में जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। विश्वविद्यालय का स्थापना से आज तक मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने, उन्नत बनाने और किसानों को फायदा पहुंचाने में बहुत योगदान रहा है। श्री तोमर ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद दर बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि खेती में आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ना चाहिए। गुजरात में खेले जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों के दूसरे दिन मध्य प्रदेश की शिवानी पवार ने स्वर्णिम दांव लगाया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली शिवानी ने कुश्ती में 50 किलो वर्ग में हरियाणा की खिलाड़ी को पछाड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। राष्ट्रीय खेलों में शनिवार को गांधीनगर में खेली गई शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और श्रेया अग्रवाल ने एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में रजत पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश की एथलेटिक्स टीम दूसरे दिन पदक तालिका बढ़ाने में सफल हुई। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में गांधीनगर में चल रही एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की महिला टीम ने 400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता है। टीम में ट्विंकल पुंदीर, इंदु प्रसाद, हिमानी चंदेल और वी कुमारी ने 46.03 सेकंड में अपना लक्ष्य हासिल किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने शनिवार को एक दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता कार्यशाला का आयोजन किया। प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रूसिया ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए बताया कि इंदौर जिले में सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यस्थों द्वारा समाज में व्याप्त पारिवारिक और अन्य भावनात्मक विवादों का आपसी समझौते से न्यायालय में आने के पूर्व समाधान किया जा रहा है। गत 5 माह में लगभग 400 प्रकरण सामाजिक मध्यस्थों के समक्ष रखे गए, जिनमें 200 प्रकरण का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम को गति देने और विवादों के वैकल्पिक समाधान प्रणाली की जनमानस में स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से समस्त थाना प्रभारियों और सामुदायिक मध्यस्थों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वर्तमान पीढ़ी में धैर्य की कमी और आवेश के कारण समाज में उत्पन्न हो रहे विवादों को संवाद के आधार पर सुलझाने का प्रयास किया जा सके। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि सामुदायिक मध्यस्थता जैसे विषय पर आयोजित कार्यशाला सामाजिक समस्याओं से उपजे विवाद के निराकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में नवरात्रि की धूम जारी है। देवी पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर गरबा के माध्यम से देवी आराधना की जा रही है। देवास में मां चामुंडा, नसरुल्लागंज में सलकनपुर, मैहर में मां शारदा सहित अन्य मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तजन पूजा अर्चना कर रहे हैं। इंदौर जिले के सांवेर में आज स्वामित्व योजना के तहत 95,000 हितग्राहियों को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट निःशुल्क अधिकार अभिलेख वितरित करेंगे। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कल से जिला अस्पताल में 5 दिन का स्वास्थ्य शिविर शुरू हुआ और सतना के केंद्रीय जेल से आज गांधी जयंती पर 63 बंदियों को राज्य सरकार द्वारा घोषित योजना के तहत रिहा किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले राज्य की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला। इंदौर एक बार फिर देश का स्वच्छतम शहर बना। गांधी जयंती पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन, नशा मुक्ति अभियान की भी शुरुआत होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में कृषि के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश की शिवानी पवार ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।